हाय बेटा जी, ये क्या आप खा रहे हो हैं? शोरबा जैसा डाला हुआ रोटियां लगा लगा के। ना मेरा बच्चा, ये देखो मैं आपके लिए बोटियां वाला सालन लेके आई हूँ, मैं खुद बोटियां डालूंगी। मैं लेता हूँ, मैं चीज बना लेता हूँ। नहीं नहीं, मैंने देख लिया है जो आप कर रहे हैं। आप तो कुछ खा नहीं रहे, मैं आपको अपने हाथ से खुद खिलाती हूँ। तू तो परे हो तू। काशी, क्या हुआ है? क्यों लेकर आ रहा है मुझे? क्या बात है? यार आप अम्मा जी को समझाएं, वो शराज भाई से ऐसी बात क्यों कर रही है? आपको पता है वो क्या कह रही थी? कि हम उनके साथ शिफ्ट हो जाएंगे, इससे हमारी भी इज्जत घटती है और आपकी भी। तुझे इस उम्र में ये बातें समझ आ रही हैं, माँ जी को नहीं समझ आएंगी कभी भी। शादिया, कहाँ जा रही हो? भाभी, मैं अब इस घर में मज़ीद नहीं रहूंगी, मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। लेकिन तुम कैसे जा सकती हो? कहाँ जाओगी तुम? भाई, मैं भटक गई थी, लेकिन अब रास्ता नजर आ गया है। मंजिल आसान है। मैं अपने शौहर के पास अपने घर वापस जा रही हूँ। शाजिया, ਇਹ ਤੇ बड़ी चंगी गल है। बीवी शौहर के नाम पे जिंदी है। अल्लाह तेरा घर आबाद रखे। भाभी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने आपको बहुत दुख दिए, मुझे प्लीज माफ कर दें। मेरे लिए तो यही बहुत है कि तुम अपने घर वापस जा रही हो। एक मिनट, ये क्या कंफ्यूजन है? मुझे तो बताया गया था कि इन दोनों की तलाक हो गई है। शरई तौर पे भी गुंजाइश है, जो अयाज और शाजिया एक दूसरे को कबूल कर लें तो। अरे लेकिन किसी ने अयाज से पूछा है, वो राजी है भी कि नहीं? मेरी शमसा अंसारी दे नाल गल हुई सी, सारे बड़े खुश ने। तू इस तरह कर, शाजिया नु ले जा उत्थे छड्डन, मैं अयाज नाल आप गल करांगी। जाओ शिराज, इसको छोड़ कर आओ। अच्छा चलो आओ, मैं ले लेता हूँ, छोड़। अल्लाह हाफिज़। बहुत तकलीफ में हूँ मामा मैं। मुझे पता मेरी बहुत लाड हो रहा है। अपनी माँ की गोद में लेटी हुई, और मेरी माँ को वहां किस हाल में छोड़ा हुआ है। उठो, माफी मांगो उनसे। चलो अयाज, मैं आपकी मामा से माफी नहीं मांगूंगी। शाजिया, शट अप। दिमाग खराब है आज तुम्हारा? किस लहजे में बात कर रहा हूँ, वो भी मेरे सामने मेरी बेटी से? मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। शाजिया, लेट्स गो। इधर हटो। खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात भी की, किस हाल में वो? तुम्हें शर्म नहीं आती? चलो मेरे साथ। मामा, और वैसे तुम्हें शर्म नहीं आती? किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो तुम? बदतमीज इंसान। आपने मुझे थप्पड़ मारा। मैं तुम्हारा गला भी दबा सकती हूँ। आपने मुझे थप्पड़ मारा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी अगर तुमने मेरी बेटी के साथ इस तरह से बात की तो। मैं ये किस्सा ही खत्म कर देता हूँ आज। बाहर में जाओ तुम। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मामा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। सलमा, देख तो सही कौन आया है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. कौन हो तुम? क्यों आए हो मेरे पास? होश कर सलमा, तेरा पुत्र ते नू आए ने तेरे को मोहब्बत मंगन। तू मां है ना दी। किसकी माँ ने? मैं सिर्फ अपनी औलाद की दुश्मन। मामा प्लीज इस तरह तो मत कहें। आप सिर्फ मेरी माँ नहीं है, आप तो जन्नत है मेरी। चले चलो, इससे पहले कि मेरी नौसत तुम्हें भी बर्बाद कर दो। चले जाओ यहाँ से, किसी की कुछ नहीं लगती।
अम्मा जी प्लीज हमें माफ कर देना, जाने देना सारी बातें। तुम तो मुझे माँ ही मत कहो। चल जाओ, चल जाओ यहाँ से। खबरदार जो तुमने मुझे माँ चल जाओ यहाँ से। चल जाओ सारे यहाँ से। मैं किसी की कुछ नहीं रखती, मैं किसी की माँ नहीं रखती। मैं सिर्फ घर उजाड़ती हूँ, मैं सिर्फ घर उजाड़ती हूँ, मैं सिर्फ घर उजाड़ती हूँ, मैं सिर्फ घर बर्बाद करती हूँ। मामा 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 प्लीज काम डाउन मामा। सलमा पानी लेकर मामा सलमा मामा मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। डॉक्टर को बुला। एक मिनट सलमा सलमा की हो गया सलमा? चंगी भली समझदार औरत है तू। मैंने दोनों को प्लॉट दे तो दिया घर बनाने, मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, क्यों नहीं चले जाते यहाँ से? मामा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी जगह अपने कदमों में दे दें बस। तुम्हारी बेगम मेरा जरा सा गुस्सा बर्दाश्त नहीं कर सकती, उससे को यहाँ से चली जा, नहीं तो मैं उसे वैसे धक्के देके बाहर निकालूंगी जैसे पहले निकाला था। नहीं सलमा, हुण तू नहीं कर सकती। अल्लाह ने तेनू एनी फर्मा बरदार औलाद दी, तू कदर ही नहीं पा रही होती है। अम्मी जी मैं यहाँ से चली जाऊंगी और वापस आपके सामने कभी नहीं आऊंगी, अगर आप प्लीज एक बार ठीक हो जाएं। क्या चाहती हूँ? मर जाऊं मैं? शिराज उससे कोई ऐसे चली जाए मेरे सामने ना आइए, चली जाए। चली जाएगी, कदों तक तेरियां चिड़का खांदी रहेगी, कदमां च तेरी पई रहेगी है। चल सूप फड़ा। परवीन बेगम उससे कोई यहाँ से चली जाए। चली जाएगी, चल सूप पी, चल पैर घुटो दे। की तमाशा मचाया की नहीं, जोर दी घुट। शाबाश तेनू मेरी कसम। अम्मी जी दवाई खा लें। अजीब लड़की हो तुम, मैं तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, तुम मेरे सर पे मुसल्लत होके बैठी हुई। नहीं खानी मुझे दवाई वगैरह। मैं चली जाऊंगी अम्मी जी, आप दवाई तो खा लेना प्लीज। नहीं खानी मुझे दवाई, पकड़ो से। आप थोड़ा सा आराम कर ले, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। तुम मेरी जान पे अजाब होके बैठ गई। मैं जितना तुमसे दूर होना चाहती हूँ उतना तुम मुझसे चिपकती हो। चल जाओ यहाँ से। अम्मी जी मैं कह रही हूँ ना मैं चली जाऊंगी, आप ठीक तो हो जाए ना प्लीज। जान छोड़ दो तुम मेरी, बस तेरे सर पे मुसल्लत हो तुम। मैं देखा नानो, मैंने आपसे कहा था ना कि मामा राबिया और मुझे कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस घर में। पुत्र दिल छोटा नहीं करते, मैं राबिया को ले जाऊंगी, पर तू ना ऐसे ही रहना जब तक उसकी तबीयत ठीक ना हो जाए।
जी नानू, लेकिन राबिया का तो बिल्कुल दिल ही टूट गया, तब से रो रही है। कुछ नहीं होता, आंधी जांदी रहेगी ना तो सलमा का दिल जरूर नरम पड़ जाएगा। ये नामुमकिन है नानू, मैं अपनी मामा को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। कोई चीज भी नामुमकिन नहीं है, वो माँ है, माँ का दिल इतना सख्त नहीं हो सकता। और मैनू पता है माँ कदे हो जी नहीं होगी। अच्छा इस तरह कर, तू बैठ, मैं राबिया नू कहनी रात दी रोटी बनावे, फिर मैं राबिया नू लेके जाऊंगी, ठीक है? जी। हैप्पी बर्थडे अम्मी जी। मैं जा रही हूँ, अब अपनी शक्ल आपको कभी नहीं दिखाऊंगी। मैं न जाने अनजाने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मुझे माफ कर दीजिएगा। चलती हूँ। अपनी माँ को छोड़ के जाओ, कभी बेटियां भी माँ को छोड़ के जाती, उसे छोड़ के नहीं सकती। शादिया तो ब्याह के चली, मेरी सब बेटी को माफ मुझे माफ कर दे आप भी, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत ज्यादती हो गई, मुझे माफ कर दे खुदा। सलमा मुझे शर्मिंदा ना कर, मैं तेनू एक शर्ते माफ करांगी। राबिया चलो जी जपिया पाओ। अब केक भी काटे, मोमबत्तियां पिघल रही हैं। बैठे। Happy birthday to you, happy birthday to you। ए होई ना गल। तो मैं नहीं खिलाऊं, मैं ये खिलाऊंगी, राबिया खिलाएगी। चलो राबिया, तू मेरा पुत्र है। जी चलो, लो मदर। सदा खुश रहो।
शाजिया, तुम कब आई? पता भी नहीं चला मुझे, लेकिन अच्छा किया तुम आई। भाभी मैंने तो आना ही था, थोड़ी देर हो गई मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरी औलाद जो अपनी किस दुनिया में भी नहीं आई, मैं उससे उसके अपनों को छीनने वाली थी। भाभी मैं अपनी औलाद की परवरिश में एहसास महरूमी शामिल नहीं कर सकती। तुम्हारा ये बहुत अच्छा फैसला है। अब तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा ना कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए कितनी कुर्बानियां देते हैं, लेकिन औलाद कभी भी उनकी कुर्बानियों को नहीं समझ पाती, खुद गर्ज हो जाती है। भाभी वो घर में सब कुछ कैसा है, और अम्मी तो नाराज होंगी ना मुझसे। सब ठीक है, अब तुम आ गई हो ना, सब नाराजगी खत्म। भाभी मुझसे एक और गलती हो गई। अभी घर से आते हुए मैंने मामा से बहुत बदतमीजी की है और उनकी पूरी बात सुने बगैर ही मैं आ गई। शाजिया, ये तो तुमने बहुत गलत किया। तुम जानती हो ना सलमान की पहले ही कितनी परेशान है, शिराज और राबिया घर छोड़कर जा चुके हैं और अब तुम भी उन्हें छोड़ आई। वो तो तनहा रह गई होंगी, अगर उनकी खुदा ना खास्ता तबीयत खराब हो गई तो। भाभी अभी शिराज भाई मुझे घर ड्रॉप करने आ रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वो मामा और राबिया भाभी के बीच के इख्तलाफात को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अगर ये हो जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। पता है शाजिया, सलमान डी ने राबिया को समझने में गलती की। वो तो ऐसी लड़की है जो घर को, घर वालों को जोड़कर साथ में रखे। अच्छा छोड़ो ना, तुम इतने दिनों के बाद आई हो, मैं तुम्हें अपने हाथ की अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। बिल्कुल, चले। भाभी आजकल कितनी अच्छी लॉन एग्जीबिशंस हो रही है ना। आपको पता है इन लॉन एग्जीबिशन की वजह से ना मुझे कितनी देर ट्रैफिक जैम में रुकना पड़ा। वहाँ सीनू के पास जितने भी मैरिज हॉल्स बने हुए हैं ना, वहाँ पे इतनी लॉन एग्जीबिशंस हो रही हैं और बदकिस्मती से मैं उसी दिन उसी वक्त वहाँ से गुजरी थी, मुझे इतना ट्रैफिक जैम मिला। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इन लॉन एग्जीबिशन में चली जाऊँ। कि फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं अकेले नहीं आपके साथ जाऊँगी। मैं नहीं जा सकती शाजिया, उफ तो अब्बा इतना रश होता है वहाँ पर। जिस जमाने में यूटिलिटी स्टोर जाया करते थे ना लोग, वहाँ जैसे राशन लेने के लिए रश होता था, उस तरह से औरतें वहाँ पे जमा होती हैं। मुझे घबराहट होती है, मैं नहीं जा सकती। बात तो आपकी ठीक है कि रश बहुत ज्यादा होता है, लेकिन भाभी ट्रेंड्स भी तो बहुत अच्छे होते हैं ना, और वो भी तो लेने होते हैं। और वैसे पता है क्या, अब इन्होंने एक्सेसरीज इतनी अच्छी देने लगे हैं उसके साथ कि रहा नहीं जाता। चले जाना चाहिए। मैं नहीं जा सकती। आप कब आई? अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम सलाम। बस थोड़ी देर हुई यार फिर। अच्छा ज़ारा, चलें, देर हो रही है। फैसल भाई मैं अभी तो आई हूँ, आप भाभी को कहाँ लेके जा रहे हैं? बड़ी मुश्किल से अपॉइंटमेंट मिला एक गायनेकोलॉजिस्ट से, बहुत इम्पोर्टेंट। क्या ये अपॉइंटमेंट थोड़ा डिले नहीं हो सकता? अगर डिले हो सकता होता तो ज़रूर कर देता, फिलहाल हमारा जाना ज़रूरी है। ठीक है। पर्स तो लाने दो मुझे। हाँ हाँ ले आओ, वो तो यही है, बाद में बात कर लेना उससे। ओके। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी। मिसेस फैसल, जब तक आपकी उम्मीद पूरी नहीं हो जाती आपको ये मेडिसिन खानी होगी। बेफिक्र रहे, अल्लाह के घर देर है अंधेर है। इतनी देर? इतनी देर क्यों? जब मैं मर जाऊंगी तब? मैं ये सब क्या है? क्या कर रही हो तुम? ये क्या कर रही? फैसल डॉक्टर्स मुझे क्यों आस में रखे हुए हैं? क्यों आस दिलाते हैं मुझे? कह क्यों नहीं देते एक दफा कि मैं बांझू, मेरी औलाद नहीं हो सकती? क्यों धोखा दे रहे हैं मुझे? ज़ारा इस तरह मत सोचो वरना पागल हो जाओगी तुम। तो पागल तो हो गई हूँ मैं, बीमार हूँ मैं। ये सारी दवाएं जब भी तो खा रही हूँ कि मैं बीमार हूँ। अरे मुझे ये दवाएं अंदर से खा रही है फैसल, मैं ठीक थोड़ी हूँ। आज ना मैं ये सारी दवाएं क्या कर रही हो तुम? ताकि किस्सा खत्म हो जाए, मैं सारी दवाएं छोड़ दो, ये सब क्या कर रही हो? जाओ ना, मुझे खाने दो। पागल हो गई हो क्या? हाँ ना, पागल हो गई हूँ, मुझे खाने दो ना प्लीज। मैं तो सब खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हें क्या, तुम क्यों मुझे पकड़ रहे हो?
छोड़ो ये। पता है मुझसे अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। बस कर दो, बस कर दो। फैसल अब नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती ना। तुम भी कुछ करो ना, तुम क्यों नहीं कर सकते कुछ? मैं अकेले ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकती, मुझसे नहीं हो रहा सब कुछ। सिर्फ एक औलाद ही तो चाहिए मुझे। मुझे औलाद चाहिए। फैसल भाई, खैरियत? क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं आप? जाओ और जाकर अपनी भाभी से पूछो, उसे ना खुद का एहसास है ना मेरा। लेकिन फैसल भाई वजह क्या है? खैरियत तो है, क्या क्या हुआ क्या है? डॉक्टर ने गोलियां दी थी, सारी एक साथ खा ली। फैसल जाए यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। क्यों? मैंने कहा ना आपसे कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सब तरस खाते हैं मुझे, मुझे अपनी नजरों में गिरा के रख दिया सबने। जानती हो ना मुझे अच्छी तरह से, समझती भी हो। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ।